एग्जाम्पल 29, ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर ए सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रा करिए। यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, और ए बी और ए सी आपस में इक्वल था। तो जब दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। एंड डी इज एनी पॉइंट इन बी सी, और बी सी साइड पे कोई पॉइंट एक डी है, तो आप कहीं पे भी डी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम डी ले लेते हैं। तो बोला प्रूव दैट ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी, तो यहाँ पे पहले ए डी को ज्वाइन करना होगा। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए ए ई, यहाँ पे दोनों तरफ 90 बनाएगा। देखिए जिस भी फिगर में कंस्ट्रक्शन होता है आपको ध्यान रखना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे हम ड्रा किए हैं, ड्रा ए ई परपेंडिकुलर बी सी। अब यहाँ पे देखिए ए ई के इधर एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी ई, और ए ई के उधर एक ट्रायंगल बन रहा है ए सी ई। तो पहले दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंस करना होगा। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी ई, ये दोनों में चलिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी, ए बी ई का एंगल बी और ए सी ई का एंगल सी आपस में इक्वल है। एंगल बी हो जाएगा एंगल सी के इक्वल, ये तो दे रखा है। उसके बाद देखिए जब आप कंस्ट्रक्शन किए थे, जब ए परपेंडिकुलर ड्रा किए तो इधर भी 90 बना, उधर भी 90 बना। दैट मीन्स एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल ई का, ये हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद देखिए आपको एक और साइड लेना है जो दोनों में इक्वल हो। तो यहाँ पे देखिए ए बी इस ट्रायंगल का और ए सी उस ट्रायंगल का, दोनों आपस में क्या इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था। या फिर अगर आप इसको नहीं लीजिएगा तो फिर ए ई लेना होगा, जो दोनों के लिए आया, ये कॉमन हो जाएगा ए ई। तो किसी को भी आप ले लीजिए, हम ले लेते हैं ए बी बराबर ए सी, ये दे रखा था। यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी ई, ये हो जाएगा ए एस से। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन वाला लेना है। जैसे यहाँ पे एक एंगल ये था, एक एंगल ये दोनों आपस में इक्वल था, और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल था। तो बचा कौन, एक एंगल ये वाला बचा इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का एंगल ये वाला बचा। तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस एंगल के सामने आप देख रहे हैं बी ई, और इस एंगल के सामने सी ई, तो ये बी ई और सी ई भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो बी ई इक्वल सी ई। इसके बाद देखिए आपको जो लाना है उसके अकॉर्डिंग चलिए। जैसे आपको लाना है ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कब आएगा, जब आप चलेगा ट्रायंगल ए बी ई में, तभी पाइथागोरस लगाइएगा तो ए बी स्क्वायर आएगा ना। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी ई, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद आपको लाना है ए डी स्क्वायर। तो ए डी किस में आएगा, देखिए तो यहाँ पे ए डी है, ये आ जाएगा ट्रायंगल ए डी ई में, इसी में आएगा ना। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए डी ई। अब यहाँ पे आप ये मत बोलिएगा कि ये तो ट्रायंगल ए बी डी में भी आएगा ए डी। तो जब ए बी डी में ए डी आएगा तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ भरा है, इसमें राइट एंगल वाला पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाइएगा। तो जब भी लेना है तो आपको यही ट्रायंगल लेना होगा, ये छोटा वाला। तो ए डी ई, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो 90 के सामने ए डी है, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको लाना था ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर तो आया हुआ है, जब दोनों को घटाइएगा तभी ना ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे करिए इक्वेशन 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, और यहाँ पे आर एस एस को भी माइनस करिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखिए इसको जब लिखेगा तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, माइनस डी ई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर।
यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बी ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी डेट मीन्स बी ई प्लस डी ई इंटू ए माइनस बी डेट मीन्स बी ई माइनस डी ई। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए बी ई प्लस डी ई, फिगर में देखिए बी ई प्लस डी ई। अच्छा यहाँ पे अभी नहीं पता चला होगा, पहले इसको देखिए बी ई माइनस डी ई, बी ई माइनस डी, अगर बी ई से डी ई को घटा लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी डी बचेगा। ध्यान से देखिए बी ई माइनस डी, बी ई से जब डी ई को घटा लीजिएगा तो यही वाला बचेगा ना बी डी, तो इस साइड अभी रहने दीजिए बी ई प्लस डी ई, और उधर बच जाएगा बी डी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको लाना क्या था, आपको लाना था ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी ई, आपको एक चाहिए सी ई। तो देखिए यहाँ पे सी ई ये वाला है, तो सी ई कैसे आएगा, अगर आप डी ई और प्लस, यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया, सी नहीं सी डी लाना है आपको, बी डी इंटू सी डी था, तो यहाँ पे देखिए सी डी, तो सी डी कब आएगा, जब आप डी ई और सी ई ये दोनों को ऐड करिएगा तभी ना आएगा सी डी। तो यहाँ पे देखिए डी ई तो है और यहाँ पे एक बी ई है, और बी ई की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए डी ई प्लस सी ई, तो बी की जगह सी ई होना चाहिए, और ऊपर में आप प्रूव किए थे बी इक्वल टू सी ई। यहाँ पे जब दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंस किए थे तो बी और सी आपस में इक्वल आया था, तो बी की जगह क्या पुट करिए, सी ई पुट करिए, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी की जगह सी ई पुट करिए, तो सी ई प्लस डी ई इंटू बी डी, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर और सी ई प्लस डी ई, यहाँ पर देखिए सी ई और प्लस डी ई, तो ये पूरा हो जाएगा सी डी, तो सी डी इंटू बी डी। एग्जाम्पल 30, फ्रॉम अ पॉइंट O in the interior of triangle ABC, perpendicular OD, OE and OF are drawn to the sides BC, CA and AB respectively। कह रहा एक ट्रायंगल ABC है और उसके अंदर एक पॉइंट O है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा करिए। ये हो गया ट्रायंगल ABC और इसके अंदर एक पॉइंट O है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट O ले लेते हैं। इसके बाद बोला था कि परपेंडिकुलर OD, OE एंड OF आर ड्रॉन टू साइड BC, CA एंड AB। OD परपेंडिकुलर ड्रा किया गया BC पे, तो यहाँ देखिए OD ड्रा किया गया है BC पे, उसके बाद OE ड्रा किया गया है CA पे, तो यहाँ पे देखिए CA ये वाला साइड है, तो यहाँ पे हो जाएगा OE। इसके बाद OF परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है AB पे, तो AB ये वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा OF। तो उसके बाद बोला है प्रूव डैट AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इक्वल होगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए OA का स्क्वायर आपको लाना है तो पहले OA को ज्वाइन करना पड़ेगा ना, यहाँ पे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। OB का स्क्वायर लाना तो OB को भी ज्वाइन करना होगा, और OC का स्क्वायर लाना तो OC को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए ज्वाइन OA, OB, OC। उसके बाद देखिए आपको लाना है AF स्क्वायर, तो देखिए AF किस में आएगा, AF इसी ट्रायंगल में आएगा, तो आप चलिए इस ट्रायंगल AOF में, इन ट्रायंगल AOF, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए यहाँ पे AOF में चलिएगा तो यहाँ पे इस साइड 90 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि OF परपेंडिकुलर है, तो जब यहाँ पे 90 बनेगा तो 90 का सामने वाला OA ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा OA स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखिए 90 के सामने OA है तो ये हो गया पर ये हाइपोटेनस, बाकी एक ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, एक हो जाएगा बेस। आपको चाहिए था AF स्क्वायर, तो यहाँ से AF स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, तो ये आ जाएगा AF स्क्वायर इक्वल टू OF को इधर लाके माइनस करिए, तो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। सेकंड में आपको लाना था BD स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए BD इस ट्रायंगल में आ रहा है BD, यहाँ पे 90 बनेगा,
तो यहाँ पे चलिए ट्रायंगल ओ बी डी में, तो यहाँ पे देखिए 90 के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ से बी डी का वैल्यू निकालिए तो ओ डी को इधर ला के माइनस करिए, तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद आपको लाना था सी ई स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए सी ई इस ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ओ सी ई में, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ओ सी ई, तो जब ओ सी ई में चलेगा तो ये 90 के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस ओ सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो यहाँ से सी ई का वैल्यू निकाल लीजिए, तो सी ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ ई को इधर ला के माइनस करिए, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए तीनों को ऐड करना, तो यहाँ पे भी तीनों इक्वेशन को ऐड करिए, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3। तो देखिए एल एच एस वाले को एल एच एस के साथ ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और आर एच एस वाले को आर एच एस के साथ ऐड करिए, तो यह आ जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। चाहे तो इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे पॉजिटिव वाला को एक जगह लिखा है, तो आप भी एक जगह कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। उसके बाद नेगेटिव वाला लिखिए, तो माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर और एक माइनस ओ ई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए जो अभी आप ऊपर में प्रूफ किए थे इसी से चलिए, यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 4, तो ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। इसके बाद देखिए ए एफ बी डी सी, ए एफ बी डी सी आपको आर एच एस में सिर्फ डिफरेंट है, यहाँ पे आपको चाहिए ए ई स्क्वायर, तो ए ई यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं ए ई यहाँ पे है इस ट्रायंगल में। अब देखिए इस ट्रायंगल में तो राइट एंगल यहाँ पे है, तो हाइपोटेनस तो ये हो जाएगा ना, तो जब आप ए ई स्क्वायर का वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में ओ है, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तभी ना ए ई स्क्वायर आएगा। जैसे इस तरीके का ये ट्रायंगल है, ए है ई है और यहाँ पे ओ है और यहाँ पे 90 डिग्री बना, तो ये तो हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जब आप ए ई स्क्वायर का वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। जैसे देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आ जाएगा ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, यही चीज आएगा। अब ए ई स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अरेंज करके लिखना है, तो ए ई कब आएगा, जब ओ ए स्क्वायर में से ओ ए स्क्वायर को माइनस करिएगा। तो यहाँ पे अरेंज करिए, तो यहाँ पे तो इसको लिख लीजिए पहले, यहाँ पे आपको करना होगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इसको एक जगह लिखिए प्लस। इसके बाद आपको लाना है सी डी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए सी डी ये वाला है सी डी, और यहाँ पे राइट एंगल ये बड़ा, इस ट्रायंगल में आपको चलना होगा। तो यहाँ पे ओ सी स्क्वायर में से यदि ओ डी स्क्वायर को घटा लीजिएगा तो सी डी स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे इसको अरेंज कर लीजिए, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस। उसके बाद देखिए बी एफ स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए बी एफ ये वाला है, तो इस ट्रायंगल में चलना होगा और राइट एंगल यहाँ पे बड़ा है, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तभी तो बी एफ आएगा। तो यहाँ पे ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ना इसमें भी होगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इसको एक जगह लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए ई स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सी डी स्क्वायर,
और ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी एफ स्क्वायर। और यदि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ देगा, यदि ये फिगर बना देगा, यहाँ पे ये पहला नंबर क्वेश्चन ना दे के डायरेक्ट ये दूसरा नंबर देगा, तो आपको पूरा शुरू से लेके पूरा प्रोसेस करना होगा। एग्जाम्पल 31, इन फिगर ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। यहाँ पे फिगर में देखिए ए बी सी एक राइट एंगल है और राइट एंगल बी पे बन रहा है। उसके बाद बोल रहा है एंड पॉइंट डी एंड ई ट्राइसेक्ट बी सी। पॉइंट डी और ई है जो बी सी को ट्राइसेक्ट करा। ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। मतलब यहाँ पे देखिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, और तीनों पार्ट आपस में क्या इक्वल है। जैसे मान लेते हैं यदि ये ओवन है तो ये भी ओवन हो जाएगा, ये भी ओवन हो जाएगा। अगर आपको 2 मानना है तो इसको भी 2 मानना होगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो बोला प्रूव दैट 8 स्क्वायर इक्वल टू 3 AC स्क्वायर प्लस 5 AD स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले चलिए ट्रायंगल ए बी डी में, इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए BD का वैल्यू कितना 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब आप चलिए ट्रायंगल ABE में, ट्रायंगल ABE, यहाँ पे देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AE हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, और यहाँ पे बेस देखिएगा, बेस इसका हो जाएगा BE, और BE का वैल्यू कितना 1 + 1 2, और 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब चलिए ट्रायंगल ABC में, बड़ा वाला में, तो यहाँ पे देखिए B के सामने हाइपोटेनस AC है, तो यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, और BC का वैल्यू 1 + 1 + 1 3, और 3 का स्क्वायर 9। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। इसके बाद देखिए जो आपको प्रूव करना था उसको लेके चलिए। हमको लाना था 8AE स्क्वायर इक्वल टू 3AC स्क्वायर प्लस 5 AD स्क्वायर। देखिए प्रूव करने का 2 तरीका होता है, LHS से चलिए और RHS को ले आइए, या फिर RHS से चलिए और LHS को ले आइए। ये 2 तरीका हो गया। एक तरीका और क्या होता है कि LHS से चलिए और RHS से चलिए, दोनों से चलिए और दोनों को इक्वल ले आइए। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे, दोनों तरफ से चलेंगे और दोनों को इक्वल ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए AE स्क्वायर यहाँ पे है, और देखिए यहाँ पे AE का वैल्यू कितना आप लाए हैं AB स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 3AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर का वैल्यू है AB स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5, और AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर का वैल्यू है AB स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8AB स्क्वायर प्लस 32। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 3AB स्क्वायर प्लस 27, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5AB स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8AB स्क्वायर प्लस 32, और यहाँ पे देखिए 5AB और प्लस 3AB, तो ये हो जाएगा 8AB स्क्वायर, और 27 प्लस 5 32। तो देखिए तो LHS और RHS यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे LHS इक्वल है RHS का। हेंस जो स्टेटमेंट दिया हुआ था 8AE स्क्वायर इक्वल टू 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर, ये सही स्टेटमेंट था। एग्जाम्पल 32, ABC इज अ राइट एंगल एट C एंड AC इक्वल टू √3BC। कह रहा है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल C पे बन रहा है। यहाँ पे देखिए राइट एंगल C पे बना, तो यहाँ पे C रखिए और यहाँ पे A ले लीजिए, यहाँ पे B ले लीजिए। इसके बाद बोला AC इक्वल टू √3BC, AC का वैल्यू दे रखा √3BC। तो बोला है प्रूव डैट एंगल ABC 60 डिग्री, ABC ये वाला एंगल लाना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट यहाँ पे जो AB का एक मिड पॉइंट ले लेते हैं D,
ठीक है। यहाँ पे आप लेट करिए, लेट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड यहाँ पे ये दोनों को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए सी डी को, एंड ज्वाइन सी डी। ठीक है, इतना आपको पहले लेट करना होगा कि लेट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ज्वाइन सी डी। यहाँ पे आपको एंगल ए बी सी 60 डिग्री प्रूव करना है, ए बी सी ये वाला एंगल 60 लाना है। तो आपको क्या करना है ना कि ये जो नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसको इक्विलेटरल प्रूव कर लेना है। तो जैसे ही इक्विलेटरल आएगा तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए सी बी में, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए सी बी में यहाँ पे सी पे 90 डिग्री बना था। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए सी का वैल्यू दे रखा है अंडर रूट 3 बी सी, तो यहाँ पे पुट करिए अंडर रूट 3 बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 बी सी का होल स्क्वायर, तो 3 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 बी सी स्क्वायर को क्या लिखेगा, 2 बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ए बी इक्वल टू 2 बी सी। यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे आप डी को मिड पॉइंट लेट किए हैं, तो जब आप डी को मिड पॉइंट लेट किए हैं तो ये वाला और ये वाला ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब बताइए जैसे मान लीजिए ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 4। तो यहाँ से बताइए ये जो ए बी का जो लेंथ होगा ये छोटा वाले साइड का कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा। जैसे ए बी का लेंथ कितना है 4 है, ये छोटा वाला का कितना 2 है, तो मतलब ए बी का जो लेंथ होगा वो छोटे वाले लेंथ का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे पहले लिखिए चूंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ए बी इक्वल टू 2BD। आपको मेन रूप से इसी ट्रायंगल पे फोकस रखना, ठीक है। ये जो AB है वो BD का भी 2 गुना होगा और AD का भी 2 गुना होगा, लेकिन आपको BD को लेकर चलना है क्योंकि इसी को इक्विलेटरल प्रूव करना है। तो AB जो होगा वो BD का 2 गुना हो जाएगा। कैसे होगा जो आपको साफ साफ पता चल रहा है। उसके बाद इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 से चलिए, फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पे देखिए दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2BC इक्वल हो जाएगा 2BD का, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो BC इक्वल आ जाएगा BD का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। यहाँ पे देखिए फिगर में BC और BD ये दोनों साइड आपस में इक्वल आ गया, एक CD भी आपस में इक्वल आना है। तो यहाँ पे देखिए आप 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े होंगे जिसमें बताया गया होगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो वर्टाइसेस से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, जैसे ये जो D है वो राइट हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, तो ये जो D का जो डिस्टेंस होगा वर्टेक्स A से B से और C से, तीनों डिस्टेंस क्या होगा आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे लिखिए We know that the midpoint of the hypotenuse is equidistant from vertices। हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो वर्टाइसेस से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, मतलब ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि AD इक्वल टू BD इक्वल टू CD, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप अभी लाए थे BC और BD को इक्वल, BC और BD को इक्वल, एक बार आपको CD को भी इक्वल आना है। तो यहाँ से देखिए BD और CD ये दोनों को उठा लीजिए क्योंकि तीनों तो आपस में इक्वल ही हैं और AD से तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है। तो BD और CD को यहाँ से लिखिए, तो ये हो जाएगा BD बराबर CD। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को, BC और BD आपस में इक्वल है, मतलब BD है जो BC के इक्वल है और BD है जो CD के भी इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। BD BC के भी इक्वल है और BD CD के भी इक्वल है, यानी तीनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से चलिए फ्रॉम 3 एंड 4, तो यहाँ पे हो जाएगा BC इक्वल टू BD इक्वल टू CD। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में। और जैसे नहीं आ रहा है समझ में तो देखिए
जैसे 3 लड़का है, एक को मान लीजिए राम, एक को मान लीजिए मोहन और एक को मान लीजिए सोहन, ठीक है। अब हम बोलें कि राम का एज और सोहन का एज, दोनों का एज सेम है, मतलब बोलने का मतलब राम का भी एज है 5 ईयर्स और सोहन का भी एज है 5 ईयर्स। और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि राम का एज और मोहन का एज, ये दोनों का भी एज आपस में सेम है, तो राम का एज 5 ईयर्स और मोहन का भी एज कितना हो जाएगा 5 ईयर्स। तो राम का एज है जो सोहन के एज का भी इक्वल है और राम का एज मोहन के एज का भी इक्वल है, तो आपने कहिएगा कि मोहन और सोहन का भी एज जो होगा वो आपस में इक्वल होगा, तो वही काम तो यहाँ पे भी हुआ। तो बी सी बी डी और सी डी आपस में इक्वल हो गया। तो यहाँ पे देखिए फिगर में बी सी बी डी और सी डी ये तीनों आपस में इक्वल आ गया। जब तीनों साइड आपस में इक्वल आ गया दैट मीन्स बी सी डी जो होगा वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। सो ट्रायंगल बी सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल सी बी डी ये हो जाएगा 60 डिग्री। हेंस सी बी डी को आप एंगल ए बी सी भी तो बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। एग्जाम्पल 33, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू एम परपेंडिकुलर पी आर। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और बोला है क्यू एम परपेंडिकुलर पी आर, तो इसको यहाँ पे लेट करिए, पी यहाँ पे लेट कर लीजिए, क्यू और यहाँ पे आर आ जाएगा। क्यू एम परपेंडिकुलर पी आर, तो यहाँ से क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा, तो ये हो जाएगा क्यू एम परपेंडिकुलर पी आर। इसके बाद बोल रहा है एंड पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, देन प्रूव डैट क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू एम आर। पहले देखिए जो दे रखा है उसको लेके चलिए, यहाँ पे दे रखा है पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पी क्यू को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर इक्वल है दो रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का, ये हो गया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आप बोल सकते हैं कि पी आर के सामने का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पी आर के सामने का जो एंगल है क्यू है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। आपको प्रूव करना था क्यू एम स्क्वायर, ये क्यू एम स्क्वायर इक्वल है पी एम इंटू एम आर। अब बताइए इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हैं, एक्सरसाइज 7.4 का एग्जाम्पल 50 इसमें आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल 50 का। यहाँ पे भी देखिए आपको हम बता देते हैं, ये यहाँ पे 90 बन रहा है और इस साइड भी दोनों तरफ 90 बनेगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला एंगल इक्वल होता है इस एंगल का, और इधर वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होगा इस एंगल का। यहाँ मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 का और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 का। क्यों इक्वल होता है यहाँ पे देखिए अभी बताते हैं। जैसे यहाँ पे चलिए ट्रायंगल पी क्यू एम में, ट्रायंगल पी क्यू एम, तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल पी क्यू एम में एक एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल का सम भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद उस ट्रायंगल में चलिए ट्रायंगल क्यू एम आर में, तो ट्रायंगल क्यू एम आर में भी एक एंगल है 90 डिग्री, तो बाकी दो एंगल का सम हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। और एक बार पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में भी आप देख रहे हैं कि एंगल क्यू है जो 90 डिग्री है, तो जब एक एंगल 90 डिग्री तो बाकी दो एंगल, एक ये और एक ये बचा, तो ये दोनों का सम भी 90 हो जाएगा। डेट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। इसके बाद आप क्या करिए, एक बार इक्वेशन 1 और 3 को लेकर चलिए और एक बार 2 और 3 को लेकर चलिए। तो पहले 1 और 3 को लेकर चलिए, फ्रॉम 1 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए 1 एंड 3 में दोनों का RHS इक्वल है, तो जब दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 का।
एक बार आप इक्वेशन 2 और 3 को लेकर चलिए, यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम 2 एंड 3। यहाँ पे भी आप देखिए RHS RHS दोनों का सेम है, तो LHS को भी सेम करिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, और यहाँ पे हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 3। यहाँ एंगल 3 से एंगल 3 कटेगा, तो ये हो जाएगा एंगल 2 इक्वल एंगल 4। तो 1 3 के इक्वल और 2 4 के इक्वल। यहाँ फिगर में देखिए 1 3 के इक्वल और 2 4 के, यहीं से अभी भी बोल रहे थे। अब देखिए जो आपको प्रूव करना, आपको प्रूव करना है QM²। तो QM² का मतलब क्या होगा, QM 2 बार आया है, तो ये जो QM है एक बार इस ट्रायंगल वाला होगा और एक QM इस ट्रायंगल वाला होगा। उसके बाद PM इंटू MR, तो PM इस ट्रायंगल में और MR इस ट्रायंगल में, मतलब ये दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है। यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल PQM ट्रायंगल QMR, PQM एंड QMR, तो दोनों को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए PQM का एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 इक्वल एंगल 3। इसके बाद इसका एंगल 4 इक्वल है एंगल, यहाँ पे देखिए एंगल 2 का, एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 का। सो ट्रायंगल PQM सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए नाम को अरेंज करके लिखिए, तो PQM, यहाँ पे देखिए P, तो ये 4 है और 4 किसके इक्वल था, 2 का, और 2 का नाम क्या है, Q है ना, तो P के सामने आ जाएगा Q। इसके बाद देखिए Q, तो यहाँ पे देखिए Q ये 1 है और 1 किसके इक्वल था, 3 का, तो और 3 का नाम क्या है, R है, तो यहाँ पे आ जाएगा R। तो QR, तो यहाँ पे QR एक बच गया कौन, M, तो यहाँ पे आ जाएगा M बाई A सिमिलरिटी से। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आपको चाहिए PM और MR, तो यहाँ पे देखिए PM और MR या RM सेम चीज़ है ये वाला, और एक चाहिए QM², तो एक QM लेना होगा इस ट्रायंगल में और एक QM लेना होगा इस ट्रायंगल में, तो ये हो गया एक QM और एक हो गया ये वाला QM। अरेंज कर लीजिए इसको, तो यहाँ पे देखिए PM, तो PM का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें हो जाएगा QM इक्वल टू, और एक ले लीजिए इसमें QM, तो यहाँ पे QM का कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा MR। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो QM इंटू QM का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा PM इंटू MR। एग्जाम्पल 34, इन अ राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। एक राइट ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल C पे बना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट एंगल C पे बना, तो यहाँ पे C लिखिए, A यहाँ पे और B यहाँ पे। इसके बाद बोला है P एंड Q आर द पॉइंट ऑन साइड CA एंड CB रिस्पेक्टिवली। CA पे P पॉइंट है और CB पे Q पॉइंट है। वी डिवाइड दिस साइड्स इन द रेशियो 2:1, और वो जो पॉइंट है वो इस साइड को 2:1 में डिवाइड करा। तो यहाँ पे देखिए 2:1 का मतलब क्या हुआ, एक तरफ थोड़ा बड़ा रहेगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं P है और यहाँ पे मान लेते हैं Q है। यहाँ पे साफ साफ बोला था कि P जो पॉइंट है वो CA पे है और Q जो पॉइंट है वो CB पे है, तो यहाँ पे P और यहाँ पे Q, इसको डिवाइड करा था 2:1 में। इस साइड हो जाएगा 2, इस साइड हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए करा प्रूव डैट, फर्स्ट में बोला है 9AQ² इक्वल टू 9AC² प्लस 4BC²। 9AQ, तो यहाँ पे देखिए पहले तो AQ को ज्वाइन करना होगा, यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए, इक्वल टू 9AC² और प्लस 4BC²। तो यहाँ पे देखिए AQ आपको लाना है AQ², तो AQ कौन ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ACQ, इसी में आएगा ना AQ, तो आपको चलना होगा इन ट्रायंगल ACQ। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो 90 के सामने AQ हो जाएगा हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा AQ² इक्वल टू AC² प्लस CQ²। यहाँ पे देखिए AQ आपको लाना है, AC आपको लाना है, एक आपको BC लाना है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, CQ आ गया, तो आपको CQ का वैल्यू निकालना है BC के टर्म में। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा AQ² इक्वल टू AC² प्लस, अब यहाँ पे CQ का वैल्यू निकालना है BC के टर्म में, तो इसको आप लिख सकते हैं CQ अपॉन BC। इसको क्या लिखेगा, CQ का वैल्यू 2 है और BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, BC का वैल्यू 2 + 1 3, और यहाँ से CQ का वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो CQ इक्वल टू हो जाएगा, BC को सिर्फ क्रॉस करिए तो 2BC/3,
यही चीज़ होगा 2BC/3। ये आपको आ रहा है समझ में? फिर से एक बार देख लीजिए, CQ का वैल्यू निकालना था BC के टर्म में, क्योंकि हमको यहाँ पे चाहिए BC, तो यहाँ पे CQ/BC इसका रेशियो हम ले लिए। तो CQ का वैल्यू है 2 और BC का वैल्यू है 2 + 1 3, और यहाँ पे फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो सिर्फ BC को इधर लेके चल गए हैं, तो CQ = हो गया 2BC/3। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2BC/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AQ² = AC² प्लस यहाँ पे इसको होल स्क्वायर करिए तो 4BC²/9 आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा AQ² यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9AC² प्लस 4BC²। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 9AQ² = 9AC² प्लस 4BC²। यही तो आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है 9BP² = 9BC² प्लस 4AC²। यहाँ पे देखिए 9BP, तो यहाँ पे पहले BP को ज्वाइन करना होगा, और यहाँ पे लाना है 9BC², तो BC और AC ये तो ज्वाइन है ही। तो यहाँ पे देखिए BP² लाना है, तो BP² कौन ट्रायंगल में आएगा? ट्रायंगल PCB में। तो इसी में चलिए, इन ट्रायंगल PCB, तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल के सामने PB आ रहा है या BP, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा BP² = PC² प्लस BC², इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए BP आपको लाना है, और यहाँ पे BC भी लाना है, और यहाँ पे AC लाना है, जबकि यहाँ पे AC की जगह आ गया PC। तो आपको क्या करना होगा कि PC का वैल्यू AC के टर्म में निकालना होगा, जैसे अभी आप पिछली बार में निकाले थे। तो ये हो जाएगा BP² = PC का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे देखिए PC और AC का रेशियो ले लीजिए, क्योंकि आप PC का वैल्यू AC के टर्म में निकालिएगा तो PC और AC का रेशियो लेना होगा। तो PC/AC = हो जाएगा PC का वैल्यू 2 और AC का वैल्यू 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा PC = AC को इधर लाइए, तो हो जाएगा 2 × AC 2AC/3। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, ये हो जाएगा 2AC/3 का होल स्क्वायर प्लस BC²। यहाँ पे हो जाएगा BP², यहाँ पे होल स्क्वायर करिए तो 4AC²/9 प्लस BC²। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा BP² = 9 हो जाएगा एलसीएम, तो 4AC² प्लस यहाँ पे 9BC²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9BP² = 4AC² प्लस 9BC²। यही तो आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ बोल रहा 9 × AQ² प्लस BP² = 13AB²। यहाँ फिगर में देखिए AQ², तो यहाँ पे पहले AQ को ज्वाइन करना होगा, प्लस BP², तो यहाँ पे BP को भी ज्वाइन करना होगा, = 13AB², ये वाला। तो यहाँ पे देखिए जो अभी आप प्रूफ किए थे फर्स्ट सेकेंड में, उसी से ये प्रूव हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में आप प्रूफ किए थे 9AQ² = 9AC² प्लस 4BC², इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ये फर्स्ट में आप प्रूफ किए थे। सेकेंड में आप प्रूफ किए हैं 9BP², ये वाला, यहाँ पे देखिए 9BP² = 4AC² प्लस 9BC², इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे देखिए AQ² प्लस BP², तो दोनों को ऐड करना होगा, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 9AQ² प्लस 9BP², और इस साइड हो जाएगा 9AC² प्लस 4BC², और यहाँ पे देखिए 4AC² प्लस 9BC²। यहाँ पे 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा AQ² प्लस BP², और इस साइड देखिए 9AC² प्लस 4AC², ये आ जाएगा 13AC² प्लस 4BC² और 9BC², तो ये भी हो जाएगा 13BC²। तो ये हो जाएगा 9AQ² प्लस 9 × AQ² प्लस BP², और यहाँ पे 13 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा AC² प्लस BC²। यहाँ पे आप फिगर में देखिए AC² प्लस BC² को क्या लिखिएगा, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल ACB में, तो ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने AB हो जाएगा हाइपोटेनस, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि AB² = होगा AC² प्लस BC²।
क्या होगा ना, बड़ा वाला ट्रायंगल में चलेगा, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आप ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर पुट करिए, तो ये हो जाएगा 9 इंटू ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल टू 13, और ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर पुट करिए, तो ये हो जाएगा 13 ए बी स्क्वायर।